शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन के बादशाह, इंसानों और जिन्नात के हाकिम, जानवरों और परिंदों के फरमारवा नबी ने जब दुनिया की सब मखलूक को एक अजीम दावत पर बुलाया तो क्या हुआ? खाने के पहाड़ तैयार हुए, मैदान खुशबुओं से भर गया, हर तरफ अल्लाह की मखलूक जमा हो गई। मगर फिर अचानक समंदर की गहराइयों से एक दो हैकल मछली उभर कर आई और एक ही लम्हे में सबके सामने हैरत अंगेज मंजर पेश कर दिया। ये कहानी न सिर्फ अल्लाह की कुदरत को जाहिर करती है, बल्कि इंसान को उसकी हकीकी हैसियत भी याद दिलाती है कि असल रिस्क देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस तारीखी दिन की तरफ। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और एक अजीम बादशाहत अता फरमाई थी। इनके दरबार की शान निराली थी। इंसान, जिन्नात, परिंदे, दरिंदे और समंदरी मखलूक़ात तक इनके हुक्म के ताबे थे। अल्लाह ताला ने आपको बेमिसाल अक्ल और दनाई अता की थी और आप हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार और आजिज़ी करने वाले नबी थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शानदार महल के बरामदे में बैठे कायनात के अजायबात के बारे में सोच रहे थे। उनके दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने मुझे ज़मीन की इतनी बड़ी सल्तनत दी है, हर मखलूक मेरे हुक्म की पाबंद है। आज मैं अल्लाह के नाम पर एक ऐसी दावत करूंगा जिसमें ज़मीन व आसमान के सब जानदार आकर खाएं ताकि इन्हें खुशी हो और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। ये सोचकर इन्होंने अपने वज़ीर ख़ास से कहा, मेरे हुक्म से तमाम लश्करों और मखलूक़ात को इतला दो कि कल सबको एक अजीम ज़ियाफ़त दी जाएगी, चाहे वो परिंदे हों या जंगल के जानवर या समंदर की मखलूक, सब मेरे हुक्म से जमा होंगे। ये हुक्म सुनते ही जिन्नात हरकत में आ गए। जिन्नात को अल्लाह ने गैर मामूली ताकत दी थी। वो पहाड़ों से लोहे के बड़े बड़े देगचे लाए, जमीन खोद कर इसे बड़े चूल्हे बनाए जिनमें सैकड़ों मन लकड़ियां जलाई जा सकती थी। दिन रात मेहनत के बाद एक पूरे मैदान को बावर्ची खाने में बदल दिया गया। खाना पकाने का काम भी हैरत अंगेज था। जिन्नात ने सैकड़ों ऊँट ज़बह किए, हजारों हिरन, गाय और भेड़ें लाए, समंदर से मछलियाँ और झींगे लाए गए। बड़े बड़े बर्तनों में गोश्त पकने लगा, खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। मुख्तलिफ किस्म के दाने, मेवे और शहद के मीठे खाने भी तैयार किए गए। हजारों परिंदे ऊपर उड़ते फिरते थे और हर तरफ गहमा गहमी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब इस मंजर को देखते तो अल्लाह की हम्द करते और कहते, ये सब तेरी अता है या रब, मैं शुक्रगुजार रहूँगा। आखिरकार वो दिन आया जब दावत तैयार हो गई, मैदान में खाने के ढेर लग गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बुलंद तख्त पर बैठे। इनके करीब वज़रा, उलमा और जिन्नात के सरदार थे। इन्होंने अल्लाह के नाम से ऐलान किया, आज अल्लाह की मखलूक सब यहाँ आकर खाए। सबसे पहले जंगल के जानवर झुंड की सूरत में आए। शेरों और हाथियों के लिए अलग अलग बड़े बड़े बर्तन रखे गए। हिरन, गाय और दूसरे जानवर भी आए और खाने लगे। परिंदे उड़कर उतरते और दाना चुगते। समंदरी किनारे से कुछ छोटी मछलियाँ भी लाई गई। देखते ही देखते खाने के बहुत से ढेर कम होने लगे, लेकिन फिर भी काफ़ी बचा रहा। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि सब खुशी खुशी खा रहे हैं तो उनके दिल में इत्मीनान पैदा हुआ। लेकिन अभी सब ख़त्म नहीं हुआ था। अचानक समंदर की तरफ से एक ज़ोरदार लहर उठी। लोग हैरान रह गए, क्यों न कि पानी फटता हुआ महसूस हुआ। फिर वहाँ से एक निहायत ही बड़ी देव हैकल मछली ज़ाहिर हुई। उसकी आंखें दो बड़े चिरागों की तरह चमक रही थी और उसका मुंह इतना बड़ा था कि बआसानी एक छोटी कश्ती समा सकती थी। मैदान में सुकूत छा गया। सब हैरत से इस मछली को देख रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई खाने के करीब पहुंची और अपने बड़े से मुंह से खाने के ढेर को निगलने लगी। वो एक ही सांस में कई कई देगचियों का खाना खा गई। जो खाना हजारों जानवरों और परिंदों के लिए तैयार किया गया था, वो सब कुछ उस मछली ने लम्हों में ख़त्म कर दिया। जब खाने के सारे ढेर ख़त्म हो गए तो उस मछली ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ सर उठाकर कहा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या और खाना है? मैं अभी भी भूखी हूँ। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा कि इतनी बड़ी सल्तनत और इतनी तैयारी के बावजूद अल्लाह की एक मखलूक की भूख नहीं मिट सकी। वो आजिज़ी से तख्त से उठे, दोनों हाथ अल्लाह की तरफ उठाए और कहा, या अल्लाह, तू ही सबको रोज़ी देने वाला है, तेरे ख़जाने लामहदूद हैं, इंसान की ताकत कुछ भी नहीं। आज मुझे समझ आया कि तेरे बगैर कोई किसी को सैर नहीं कर सकता। मैं तेरी बारगाह में अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करता हूँ और तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ये कहते हुए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तस्बीह बयान की और मछली की तरफ रहम व मोहब्बत से देखा।
اللہ کے حکم سے وہ مچھلی سمندر کی طرف لوٹ گئی۔ باقی جانور خاموش کھڑے تھے اور یہ منظر دیکھ کر سب حیران اور متاثر ہوئے۔ اس دن کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور بھی زیادہ عاجزی اختیار کرنے لگے۔ وہ لوگوں کو نصیحت کرتے کہ دنیا کی دولت اور طاقت سب عارضی ہے، اصل رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور یا دولت مند ہو، اللہ کے نظام رزق کے آگے کچھ بھی نہیں۔ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ شکر گزار اور عاجز رہنا چاہیے۔